प्रस्तुत है कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है कि आज के अंक में आपका स्वागत है। आज के अंक में शामिल हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर द्वारा की गई पत्रकार वार्ता, जिला सांबा की पंचायत हल्का तरंडी के सरपंच ने बैक टू विलेज 4 प्रोग्राम के संदर्भ में रखे अपने विचार, कला केंद्र जम्मू में किया जा रहा है नेशनल सिल्क एग्जीबिशन का आयोजन, जिला उधमपुर के डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर ने कृषि संबंधी रखे अपने विचार, कॉन्फेडरेशन ऑफ SC, ST, OBC ऑर्गेनाइजेशन की पत्रकार वार्ता और श्रोताओं, जिला किश्तवाड़ के एक समाज सेवी ने पाडर इलाके की समस्याओं को रखा सरकार के समक्ष। पर सबसे पहले अपनी बात। व्यक्ति को जब सुख सुविधाएं मिलने लगती हैं, तो वो और अधिक पा लेने की चाह में मार्ग से भटककर कुमार्ग पर भागने लगता है। जयशंकर प्रसाद कामयानी में कहते हैं, सब कुछ भी हो यदि पास भरा, पर दूर रहेगी संतुष्टि, दुख देगी ये संकुचित दृष्टि। यानी मैं और मेरा की भावना व्यक्ति को इतना भूखा बना देती है कि वो दूसरों के हिस्से का भी हड़प करने से कोई गुरेज नहीं करता। स्वार्थी और संकुचित दृष्टि वाले व्यक्ति नागरिक भावना को अक्सर ताक पर रख देते हैं। ऐसी ही सोच भ्रष्टाचार को जन्म देती है और फिर भ्रष्टाचार की बेल हर दिशा में फैलने लगती है। भ्रष्टाचार सामाजिक दायित्व और राष्ट्रीय कर्तव्य कर्मों पर भी हावी हो जाता है। इस भूमिका के बाद हम उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा के उस वक्तव्य की बात करेंगे जो उन्होंने हाल ही में मनाए गए सतर्कता सप्ताह के आगाज में प्रदेश के सरकारी एहलकारों को भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए दिया था कि सक्रिय नागरिकता भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे शक्तिशाली हथियार है। इस काम में सभी हाथ मिलाएं। इसमें शक नहीं कि गत 3 वर्षों में प्रदेश में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए कारगर कदम उठाए गए हैं। सतर्कता भी बढ़ाई गई है। बहुत सी ऑनलाइन सेवाएं भी आरंभ की गई हैं। जमीन के रिकॉर्ड में हेराफेरियां ना हो, इसके लिए लैंड पासबुक्स भी दी जा रही हैं। जनहित की योजनाओं और लोक निर्माण के कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे या फिर आम आदमी को कोई उसके काम के लिए लटकाए भटकाए नहीं, ऐसी व्यवस्थाएं अवश्य सुनिश्चित की गई हैं। मगर फिर भी कुछ विभाग ऐसे हैं जहां पब्लिक को कहीं ना कहीं परेशानियां उठानी ही पड़ती हैं। हालांकि उपराज्यपाल महोदय का यकीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उस मंत्र पर है जिसमें रिफॉर्म्स, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के जरिए व्यवस्था को सुचारू बनाना है। मगर कभी-कभी मर्ज इस कदर अंदर फैल चुका होता है कि उसे ठीक करने में समय लगता है। बस हम तो ये कहेंगे कि करप्शन एक ऐसी विषैली सोच का नाम है जो व्यक्ति को इंसानियत से दूर कर देती है और वो अनैतिक तौर तरीकों से अपना घर भरने में लग जाता है। वो ये कभी नहीं सोचता, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल भर की खबर नहीं। जम्मू शहर में चल रहे विकासात्मक कार्यों के संदर्भ में जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बिलौरिया ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जिस तरह एक शहर में बहुत बड़ा एक रेडी पड़ी, हर जगह हर रोड में जैम और जहाँ जिसकी मर्जी करती है वहाँ वो रेडी लगा लेता है, चलता है। तो इसके लिए स्मार्ट सिटी में हम एक प्रोजेक्ट जो ला रहे हैं कि जो जितने भी रेडी पड़ी है उन सभी का हम एक रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हमें वो रजिस्ट्रेशन करवाते नहीं हैं, वो कहते हैं पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं, कोई जुर्माना होगा या क्या होगा। तो उसके लिए ऐसा नहीं है, उसके लिए हम इसलिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कि हम पूरे जम्मू शहर के 75 वार्डों में एक हर वार्ड में वहाँ जगह आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उस जगह में आइडेंटिफाई करने के बाद हम देख रहे हैं कि
वहाँ पे कितनी गुंजाइश है रेडी लगने की, उस तरह पूरा करके एक सर्वे हो रहा है। उस सर्वे के बाद कितने लोग जो है रेडियाँ लगा रहे हैं, उन्हीं को ही रोजगार मिले जो काम कर रहे हैं, उनको फिर हम हर वार्ड में जितनी कैपेसिटी होगी, जो लोग आज हम रजिस्टर कर रहे हैं उनको लाइसेंस इशू करेंगे और प्रॉपर तरीके से वो अपनी रेडी और काम का जो है सही ढंग से लीगली कर पाएंगे, ताकि एक तो जगह जगह जो ट्रैफिक की जैमिंग है वो नहीं रहेगी। उन लोगों की हरासमेंट चाहे हमारे कारपोरेशन के लोग करते हैं या पुलिस करती है या आम लोगों को होता है, वो नहीं होगी। ये एक हम अच्छा कदम लेने जा रहे हैं। दूसरा, बहुत जल्दी हम जो शहर की पार्किंग है इनका भी हम कर रहे हैं। 5 तीर्थी वाली शहर की पहली ऐसी ई पार्किंग होगी जिसमें मैनुअल काम कोई नहीं होगा, उसके लिए भी हमने टेंडर कर दिए हैं, वो पार्किंग भी होने वाली है। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट जो हैं उनको भी हम थोड़ा गति देने का प्रयास कर रहे हैं। जो स्मार्ट सिटी के हमारे 300 के करीब काम चल रहे हैं उनका भी हमने उनसे चर्चा की है। इसके साथ साथ वो लंबी मांग जो जम्मू शहर में 600 सफाई कर्मचारी जिनके इंटरव्यू भी लिए गए, उनको सारा प्रक्रिया कंप्लीट हो गई लेकिन उनको अभी तक लगाया नहीं गया, लिस्ट नहीं निकाली गई, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से भी हमने गवर्नर साहब से बात की है कि इसकी भी जल्दी से जल्दी किया जाए। थोड़े विकास कार्यों में गति लाने के लिए जो सेक्रेटरी से उधर से हम पैसे आते हैं, सिटी ग्रांट्स और बाकी फंड्स आते हैं, उन फंड्स में भी देरी हो रही थी, उसके लिए भी हमने बात की है कि उसके लिए भी जल्दी से जल्दी किया जाए। और इसके साथ साथ हमने हमारे साथ ऑल होटल्स एंड लॉज एसोसिएशन जो है उसने हमारे साथ एक मेमोरेंडम दिया था। उस मेमोरेंडम में उन्होंने हमारे साथ कहा था कि जम्मू शहर में क्या किया जाए। उन्होंने हमें को 10 पॉइंट दिए थे और वो 10 पॉइंट दिए थे कि अगर ये काम हम करते हैं, जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट चल रहे हैं जम्मू शहर के, वो भी अगर जल्दी हम उसको कंप्लीट करते हैं तो जो यात्री बाहर से आता है, जो ट्रेन कटरा जाने से वहाँ कम हो गया है, उसका भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। उसकी भी हमने बात की है और मैं धन्यवाद करता हूँ गवर्नर साहब का कि उन्होंने बड़ी पेशेंस के साथ हमें सुना, हमें आश्वासन दिया है कि हमारा प्रयास जो है वो पूरा सहयोग जम्मू मुस्लिम कॉर्पोरेशन को रहेगा, आपको रहेगा, लेकिन हमें भी कहा है कि आप भी जम्मू मुस्लिम कॉर्पोरेशन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करें। हमने भी आश्वासन दिया है उनको मिलके कि हम भी प्रयास करेंगे कि जम्मू मुस्लिम कॉर्पोरेशन में जो काम है, जो रेवेन्यू है, दूसरे काम हैं, उनको भी सही ढंग से करेंगे और अच्छी कॉर्पोरेशन चलाएंगे। इसके साथ साथ जो पूरा जम्मू मुस्लिम कॉर्पोरेशन जम्मू शहर के लोगों को मैं आप पत्रकारों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, चाहे शहर की सफाई हो, चाहे विकास कार्य हो, चाहे जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। कहीं आपको सुझाव देने हैं तो वो भी हमें दे सकते हैं ताकि हम और अच्छे तरीके से काम कर सकें। कला केंद्र जम्मू में नेशनल सिल्क एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। इस एग्जीबिशन का नाम है नेशनल सिल्क फैब। आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए इस एग्जीबिशन के कोऑर्डिनेटर राजेश कुमार ने बताया, हम नेशनल सिल्क फैब में सारा ऑल ओवर इंडिया का सिल्क्स और कॉटन्स एंड वुलन्स ड्रेस मटेरियल्स लेकर आए हैं, जिसमें ट्रेडिशनल क्लॉथ्स हैं। बेसिकली इंडिया का जितना हैंडलूम्स होता है, जैसे बनारस का बनारसी हैंडलूम है, भागलपुर का भागलपुरी सिल्क है, साड़ीज़ हैं, ड्रेस मटेरियल है, दुपट्टास हैं और उसके अलावा हैंडलूम्स हैं हमारे पास। जो बेडशीट्स होते हैं, जयपुरी ब्लॉक प्रिंट्स का मटेरियल है और कुर्तीज़ हैं, वुलन हैं। तो ये जितना भी है टोटल ऑल ओवर इंडिया से हमने आर्टिजन्स इकट्ठे किए हुए हैं जो कि अपना अपना प्रोडक्ट लेकर आते हैं, डिस्प्ले करते हैं और ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वीवर्स होते हैं जो यहाँ अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं। और इसमें क्या होता है कि हम लोग इनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं जिसमें कि मिडलमैन एलिमिनेट हो जाता है और डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं। इसके 2 फायदे होते हैं, इनको ये पता लगता है कि मार्केट में अपकमिंग क्या है, कस्टमर लाइक क्या कर रहा है, ट्रेंड में क्या है और उसको बाय करता है। और दूसरा वो भी अपडेटेड रहता है, कस्टमर को भी एक बेनिफिट सबसे बड़ा होता है कि बीच में मिडलमैन नहीं होता, एलिमिनेट हो जाता है तो उसकी कॉस्टिंग का फर्क पड़ जाता है। तो उनकी तरफ से अच्छे डिस्काउंट्स उनको मिल जाते हैं, जो कि मुझे उम्मीद है कि जम्मू वासियों को बहुत पसंद आएगी और इसको अप्रिशिएट करेंगे। जैसे कि हम पहले भी 1-2 बार आए हैं, रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है लोगों का, जम्मू वालों का प्यार मिलता है और हमारी चीज़ों को वो लाइक करते हैं और हम अप टू फैशन बनाते हैं। साथ में जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो उस चीज़ को हिसाब से चीज़ों को बनाते हैं, तो उससे कस्टमर को भी अपडेटेड चीज़ मिलती है। और हमें उम्मीद है कि 4 दिसंबर तक काफ़ी लोग इसे अटेंड करेंगे और हमें अपना प्यार देंगे। जिला उधमपुर के डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर डॉक्टर अश्वनी कुमार जोजरा ने कृषि संबंधी अपने विचार रखते हुए बताया,
एग्रीकल्चर से जैसे बच्चों का और युवाओं का इंटरेस्ट छूट रहा था, हमने कृषि बाल सभाओं का एक नया कंसेप्ट किया था आजादी के अमृत महोत्सव पे। तो 75 पंचायतों में आजादी के 75 वर्षों पे हमने कृषि बाल सभाओं का एक आइडिया मेरे दिमाग में आया था और इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। और यही चीज हमें वहां भी मिली जब हम बैक टू विलेज में थे। वहां पे हर स्कूल में जाके और हर गांव में जाके हमने कृषि बाल सभाओं का आयोजन किया, जिसमें बच्चों को हमने 5 मंत्र बताए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, गुड बाय टू केमिकल फर्टिलाइजर, सेल्फ हेल्प ग्रुप और परंपरागत कृषि और हाईटेक मशीनरी को यूज करें ताकि आपका समय बचे। और किसान की इनकम कैसे डबल हो सकती है, क्योंकि सभी बच्चे स्कूलों में जो गाँव में बैठे थे वो घरों से आते थे। अपने माँ बाप को हर पब्लिक समारोह में, हर संगठन में, हर जगह पे मजलिस में, हर सभाओं में बैठ के कृषि के बारे में जिक्र करें कि आने वाला कृषि, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, तो हमने कृषि बाल सभाओं के माध्यम से भी उनको एक क्रांति दूत समझकर, एक परिवर्तन के दूत समझ के बच्चों को ये प्रोग्राम आयोजित किए, जिनका बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स हमें मिला कृषि बाल सभाओं का। जिला किश्तवाड़ के एक समाज सेवी मूलराज राठौड़ ने पाडर इलाके में रहने वाले लोगों की समस्याओं को उजागर करते हुए बताया, हाल ही में पिछले महीने 27 और 28 रात को जो गंधारी के चक गांव में आग की वारदात हुई, जिससे 23 घर जो है आग से बिल्कुल जलकर खाक हो गए। आज 25 दिन होने जा रहे हैं, अभी तक भी गवर्नर इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की तरफ से उनको कोई भी रिलीफ वगैरह नहीं मिला है और सिर्फ रेड क्रॉस की माध्यम से जो थोड़ा सा रिलीफ मिला है और कुछ समाज सेवकों ने जो यहाँ एनजीओज के थ्रू जो भी रिलीफ मिला है, उसके अलावा कुछ नहीं मिला है। मेरी गवर्नर इंतजामिया से ये गुजारिश रहेगी कि उन लोगों को मड़वा मरगी पैटर्न पर उनको पैकेज दिया जाए और उनके जो भी घर के एक फर्द को जो है नौकरी दी जाए, कम से कम जेकेपी में या एसपीओज में उनको भर्ती किया जाए और उनको फ्री ऑफ कास्ट में लकड़ी दी जाए। ये गंधारी जो है ये गुलाबगढ़ से 30-35 किलोमीटर दूर है। वहाँ अगर रोड की सुविधा होती, मैं पीएमजीएसवाई रोड की बात करूं तो लगभग 3-4 साल में 1.5 किलोमीटर रोड वहाँ पर नहीं बना है। हाल ही में हम गंधारी उस आग की वारदात में गए हुए थे, वहाँ पर जो है काम बिल्कुल ठप पड़ा है। ये पूरे पाडर की मैं बात करूं कि मचेल रोड का भी काम जो है वो बड़ी सुस्त रफ्तारी से शुरू हो रहा है और बाकी कबन, चिट्टो, उनगाई, ये भी इन पीएमजीएसवाई रोडों के काम बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं। मेरी पीएमजीएसवाई चीफ इंजीनियर से रिक्वेस्ट है और गवर्नर इंतजामिया से रिक्वेस्ट है कि इन रोडों पर फौरी तौर पर काम लगाया जाए। और दूसरा, वहाँ पर जो है कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। गंधारी में टावर तो लगा हुआ है, लेकिन इधर से हेलो करो, उधर से उसकी बात सुनाई नहीं देती है। उसके बाद जो कबन, चिट्टो, उनगाई, ये किद्रू, सजार, मचेल से सुनचाम एरिया है, इनको भी टावर से जोड़ा जाए, क्योंकि आज के ज़माने में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई है तो उनको जो है वहाँ पर कोई भी टावर की सुविधा नहीं है। मैं बिजली की बात करूं कि बिजली भी मचेल से सुनचाम एरिया को अभी तक भी बिजली नहीं है। गंधारी तक तो पोल तो लगा दिए गए हैं, लेकिन वहाँ भी अभी लाइट नहीं पहुँची है। यही किद्रू सजार की बात करूं, वहाँ भी लाइट नहीं पहुँची है। मेरी गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश की जाती है कि जो भी ये गांव रह गए हैं लाइट के बगैर, इनको लाइट से जोड़ा जाए। और आगे जो है बर्फबारी होने वाली है, पाडर के जो दूर दराज इलाके हैं इनमें केरोसिन ऑयल और खाने पीने की राहत सामग्री पहुंचाई जाए। हेल्थ फैसिलिटी, अभी हमारी हेल्थ सेक्रेटरी से भी बात हुई थी कि जो पाडर की हेल्थ की सुविधा है वहां पर डॉक्टर बिठाए जाएं, ताकि बर्फबारी में अगर कोई इमरजेंसी बीमार हो जाता है तो मेरी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से और गवर्नर इंतजामिया से भी गुजारिश रहेगी इनको हेलीकॉप्टर सर्विस दी जाए, ताकि इमरजेंसी में हमारे पेशेंट को मचेल, गंधारी, कबन, चिट्टो, उनगाई से उसको एयरलिफ्ट करके जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए। तो अब मैं अपने ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि अब इस मौसम सरमा में हमारे वक्तन फवक्तन हमारी हर मुश्किलात जो है गवर्नर इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया तक पहुँचाते हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST OBC ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। अपनी मांगों को उजागर करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष
RK कलसोत्रा ने बताया, हमने जम्मू में एक मीट किया है, अवेयरनेस मीट है, जो दिल्ली में जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है उसका नाम डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस हो, यही सोच विचार हो रही है। और प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति जी से हमारी अपील है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिसके नाम पर जो पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है उसका नाम हो। ये एक श्रद्धा होगी, रिस्पेक्ट होगी हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को। इसके साथ साथ जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे राइट्स ऑफ रिलीजन है, राइट्स ऑफ इक्वालिटी है, राइट्स ऑफ स्पीच है, इस पर भी बात हुई है। प्राइवेटाइजेशन हो गया है देश का, जिसके अंदर जो संवैधानिक तौर पर SC ST OBC को आरक्षण रखा गया था लगभग समाप्ति की ओर है। तो हमारा ये भी मानना है इसके अंदर रिजर्वेशन रखा जाए। मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, जम्मू कश्मीर में 1 लाख से ज्यादा बैकलॉग पड़ा हुआ है। तो जम्मू कश्मीर LG साहब से भी हमारा निवेदन है कि इन बातों पर ध्यान दें। ये यूथ जो है माइग्रेंट और इंटर डिस्ट्रिक्ट का, और सरकार कर भी रही है उनके लिए कुछ, तो उनकी जो रिक्वेस्ट है वो मान लेनी चाहिए। और श्रोताओं, जिला सांबा की पंचायत हल्का तरंडी के सरपंच भारत भूषण ने बैक टू विलेज 4 प्रोग्राम के संदर्भ में अपने विचार रखते हुए बताया, बैक टू विलेज के ग्रां च जाइए ते ऑफिसर साहबान लोकें दियां बुनियादी तौर पर ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 3 बैक टू विलेज प्रोग्राम पहले चले है, चौथा हूँ होया 31 पहली रखे दा साढ़े इत्थे टंडी पंचायत च। पिछले बैक टू विलेज फस्ट 2 च कुछ असें कम रखाए हैं, उनदे विचा 100% तो नहीं आए, लेकिन फिर भी सानू उनका लाभ जरूर होया। बैक टू विलेज के तहत मेरी अपनी पंचायत च लगभग 12 लाख रुपया ਜਿਹੜਾ मैं खर्च किया, जिहदे कन्नै 2 कलवर्ट बनाईयां, एक गली काफ़ी खराब आ रमलू ब्राह्मणा दी मेरी पंचायत च पाउंदे न, वो गली 4.5 लाख कन्नै बनाई गई। मैं शुक्रिया करना इस ਜਿਹੜਾ बैक टू विलेज प्रोग्राम का कि जिन्हें साड़ी पंचायत च पैसा देइए तो कुछ डिवेलपमेंट कराइयां। हूँ भी जिस मौके चौथी बैक टू विलेज चली, ये भी जोड़े साढ़े ऑफिसर सुनील शर्मा जी आए हैं, उनके अगे अस अपन प्रॉब्लम दसियाँ, उन्हें भी मौके पर जाइए गली गली जाइए प्रॉब्लम दिखियाँ, तो उन्हें विश्वास लाया कि मैं अगे रखें गौरमेंट दे, तो उम्मीद करने अस कि उहदे विचा भी सानू जिहड़ा बेनीफिट है बैक टू विलेज का वो बराबर थोड़ा चाहिए। पहला नंबर पर अस एक मांग रखी ही कि साढ़े रामगढ़ हॉस्पिटल में एक CT स्कैन की मशीन होनी चाहिए है, जिहदे कन्नै कि सारे लोगों की कम इलाके की प्रॉब्लम है जी दूर हो जाती है। कि कोई छोटी मोटी अगर गल होंदी है तो फटाफट रैफर करते हैं जम्मू बख्शीनगर, तो अगर वो हो जाए तो सब तो बेहतर है पूरे इलाके वास्ते है। फिर अस 1-2 रोड रखे हा, कुछ मैं जिथे अस बैठे दे इत्थे मैं अपनी पंचायत फंड च लाइए, तो माता का साड़ा बड़ा पवित्र स्थान है, इत्थे काफ़ी लोग आते हैं 6 महीने सर इत्थे नवरात्रे में काफ़ी रश होंदा, जिन्ना हारा मेरे को होंदा इन्ना हारा मैं पैसा लाया। बाकी मैं बैक टू 4 च डिमांड रखी है सुनील शर्मा होंदे कि घट को घट सानू इत्थे 15 लाख जिहड़ा पैसा दिता जा, ताकि अस जिहड़ी तलाऽ दी जिहड़ी रेनोवेशन है अच्छी ढंग कन्नै कराई जा, इलाके दी एक टूरिस्ट प्लेस बनना चाहिए। ये अस मांग रखी है, चलो उन्हें वायदा किया साढ़े कन्नै कि अस मैं पूरी कोशिश करांगे इहदे ग्रां च। बाकी एक मैं पार्क रखाई ग्रां विच, एक डिस्पेंसरी की मांग की है जिहड़ी बड़ी जरूरी है, क्योंकि साढ़े इत्थे 3 ग्रां पौंदे न, उहदे तहत सानू बड़ा जरूरी है कि कुछ टाइम सडनली कुसा दे कोई जख्मी हो जाता या कोई प्रॉब्लम बनी जाती है तो सानू रामगढ़ जाने पौंदा, जिहदा कि साढ़े कोई व्हीकल का एडा बड़ा कोई इधर ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं है लगी दी, तो कुसा दी पर्सनल अपनी जाती तौर जिहड़े हैं उन्हें च लेइए जाते हैं। तो मैं एक बड़ी डिमांड रखी, बाकी छोटी मोटी गलियां ने प्रॉब्लम चलती रही है। 3 मेन प्रॉब्लम सारे मैं बैक टू इस मौके सर पंचायत च एक तो साढ़े शमशान घाट बाउंड्री वाल का काम चला दा, एक उत्थे कमीशन शैड बना देना DDC सरबजीत होंदे फंड च सानू होया, एक CFC जिहड़ा इस मौके काम है चलन डे एग्रीकल्चर स्टोर को इस मौके चलन डे लगभग 3 लाख का काम है, काम ठीक चला देना गौरमेंट की तरफा, सानू कोई एडी गल नहीं। मैं गौरमेंट का शुक्रिया करना कि जिन्हें ये प्रोग्राम चलाए ना, तो लोगों की भी आखना कि इनका फ़ायदा वो लेता जा, सानू अपनी पंचायत से फ़ायदा होया बैक टू विलेज का, अगे उम्मीद करने कि जिहड़ा इहदा फ़ायदा सानू 100% लभा। श्रोताओं, अगर आपके इलाके में कुछ समस्याएं हैं तो आप उन्हें हमें फ़ोन करके भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। आपकी मुश्किलात हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। रिकॉर्डिंग का समय रहेगा हर वीरवार दोपहर 3 से 3:30 बजे तक। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0191 256 3476, 256 3473 और 256 3459। आपकी फ़ोन कॉल्स का हमें इंतज़ार रहेगा।
इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।